अहमदाबाद के इस परिवार में कभी खुशियों का बसेरा था, लेकिन अब यहाँ आंसुओं का डेरा है। दीवार पर एक तस्वीर लगी है, तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। इस तस्वीर को देखकर जिस महिला की आंखें भर आई हैं, वो एक मां है, जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपना बेटा खो दिया। दीवार पर लगी इस तस्वीर में निखिल अजमेरा की मुस्कान आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उनके जाने के बाद तो परिवार की जिंदगी में जैसे अंगारे भर आए हैं। अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 साल। निखिल की पत्नी मेधा के आंखों से आंसुओं की बरसात रुकती नहीं। आंखों में सवाल कि कैसे कटेगी आगे की जिंदगी। कभी कोई बंदा ये नहीं सोचता है कि मेरे पे ये मुसीबत कभी भी लाइफ में आएगी। अभी ये जो आ चुकी है उसको भुला तो हम जिंदगी भर नहीं पाएंगे, बट ये चीज़ है, उसमें से बाहर भी निकलना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुद नहीं मैनेज कर पाएंगे खुद को। ठीक है, और द थिंग इज़ थोड़ा डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी कभी सोचने भी लगती हूँ, बट वो सोच में फिर एक स्टाइल पे बैठ भी जाती हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा इसमें बाहर निकलने के लिए। अहमदाबाद के अजमेरा परिवार पर कोरोना काल बनकर आया। 10 दिन तक निखिल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे। परिवार को लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। निखिल को अब इस दुनिया से गए 1 महीने हो गए हैं। वही एक कमाने वाले थे। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, साथ ही चुनौती भी कि अब ये घर कैसे चलेगा। अभी देखते देखते तो महीना गुजर गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ा रोई 10-12 दिन तक, फिर मेंटली सोचा कि स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। धीरे धीरे सेट हो रही हूं, या तो उनका बिजनेस या तो कुछ करूंगी, क्योंकि घर चलाना है, अब बेटी को बड़ा करना है, मम्मी की जवाबदारी मेरे पे है, तो वो सब भी देखना है। अब उसके हिसाब से सोच रही हूँ कि जिस तरह से भगवान कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि भाई आगे मुझे हिम्मत दे, और बस इतनी हिम्मत से मुझे आगे बढ़ाए कि मैं अपना घर मैनेज कर पाऊँ बस। निखिल अजमेरा की बेटी यशस्वी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अपने पापा की लाडली जब उन्हें याद करती है तो आंसुओं में भीग जाती है। इन आंसुओं की बरसात के बीच भी उसे ध्यान है अपने पापा के सपनों का, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखे थे। उनके साथ मस्ती, उनके साथ वॉकिंग पे जाती थी मैं हर रोज, फिर उनके साथ गेम खेलती थी, टीवी देखती थी, उनके साथ ही सोना उठना सब था। अभी तो कुछ पता नहीं, पर मैं पापा का ड्रीम पूरा करूंगी, उनको प्राउड कराऊंगी फील, और उनको जो चाहिए था वो सब कुछ मैं करूंगी उनके लिए। निखिल अजमेरा को इस दुनिया से गए महीने भर हो रहे हैं। मेधा अजमेरा अब अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी हैं। भरोसा उन्हें भगवान पर है, अपने पति की यादों पर है। यकीन है उनके पति कहीं नहीं गए हैं, अपनी यादों के रूप में उनके आसपास ही हैं। उसके सपनों को पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा की जो इच्छा थी वो मेरे पे डाल के गए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं 100% मेरी तरफ से 100% पूरी करूंगी, और मुझे उसके लिए पता है कि भगवान मेरे साथ है। इवन मेरे पति सब जगह मेरे साथ ही है, वो मुझे कहीं अटकने नहीं देंगे। कुछ भी ऐसा लगता होगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी सी राह दिखाई देंगे। ना मैं इसके पापा वापस ला सकती हूँ, ना मैं मेरा पति वापस ला सकती हूँ, ना मम्मी का बेटा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अब थोड़ा इसमें जूझना पड़ रहा है। हो जाएगा, उसमें भी भगवान साथ देंगे हमको। निखिल इस परिवार की जिंदगी की डोर थी, जिसमें उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी गुथी हुई थी। लेकिन निखिल के सांसों की डोर ही टूट गई। उनके विछोह में पूरा परिवार टूट सा गया था। अब संभल रहा है, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है।
कोरोना ने सब कुछ छीन लिया, जीने की आस छीन ली, घर का सहारा छीन लिया। कोरोना के कहर में लोगों की सांसें घुट गई, हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया, घर का आसरा चला गया। सवाल तो परिवार के बचे हुए लोगों का है, जिए तो जिए कैसे। कोलकाता के खिदिरपुर की इन तंग गलियों में तमाम दर्द भरी कहानियां सिसकियां ले रही हैं। ये तंगहाल गलियां खुद बता रही हैं कि यहां के बाशिंदों की आर्थिक हालत क्या होगी। इन्हीं गलियों के इस घर में रहते हैं अमित प्रसाद। इस नौजवान का सिर घुटा हुआ है, साथ में जिसे आप देख रहे हैं उनकी बहन है। अमित प्रसाद के पिता राम बाबू कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनकी सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। हालांकि पहले डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें कोरोना नहीं है। हाँ सर, लेकिन इसमें डॉक्टर जब बोले थे ना कि एक बार गए थे मिलने के लिए, तो बोले थे कि इनके अंदर से कोविड खत्म हो गया है, बस एक तो और टेस्ट का जरूरत है। उसके बाद उनको अपना लग रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट को देख रहे थे, तो उनको तो ज्यादा जानकारी होगा हम लोग से, तो बोले कि लग रहा था अंदर से कोविड खत्म हो चुका है, क्या इतना दिनों के बाद कोविड नहीं रह सकता उनके अंदर। पिछले 23 अप्रैल को अमित प्रसाद के पिता की कोरोना से मौत हुई थी। उसके बाद तो अमित पर जैसे वज्र गिर गया, सारे सपने चूर हो गए। पिता ही घर में अकेले कमाने वाले थे। अमित तो दिल्ली में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। बैरकपुर के शांतनु विश्वास की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। 15 साल पहले उनके पिता की मौत हो गई थी। उस वक्त शांतनु स्कूली छात्र थे और अब कोरोना ने उनकी मां की जिंदगी छीन ली। शांतनु अब अनाथ हो गए। 27 अप्रैल रात को 1:10 बजे मेरा मम्मी एक्सपायर हो गई और उससे 24 आवर्स पहले रिपोर्ट आया था कोविड का पॉजिटिव था और मेडिकेशन वगैरह सभी हुआ था, लेकिन सभी हॉस्पिटल में बेड भी मिल गया था, लेकिन एम्बुलेंस में उठाने से पहले ही कंकशन हो गया। एक तो मां की मौत की पीड़ा, ऊपर से सिस्टम का दर्द। जी हां, नगरपालिका के कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शांतनु की मां का शव 22 घंटे तक घर में ही रहा, शव उठने ही नहीं दिया। तक मतलब करीब 22 आवर्स 22 घंटे तक मुझे घर पे रखना पड़ा। यहाँ पे जो म्यूनिसिपल लोग हैं वो ही बोले कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी रख दो बॉडी, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी ऐसे ही रखना पड़ेगा तुम लोगों को। मतलब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड को लेके म्यूनिसिपलिटीज़ में, तो ये मुझे सफ़र करना पड़ा। ये 22 आवर्स मतलब बहुत होता है एक इन्फेक्टेड डेड बॉडी, मतलब जो भी है, और कोई था भी नहीं, मैं अकेले ही था यहाँ पे और मेरा वाइफ आए थे। शांतनु अब अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं, लेकिन जो उनकी मां के साथ हुआ उसको लेकर उनका दर्द रह रह कर टीसता है। इस महिला के आंसुओं को देखकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा पिघल नहीं जाएगा। अपने पति को भागलपुर से पटना तक इलाज कराने के दौरान इन्होंने जो कुछ सहा, जो कुछ देखा, वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन महिला के पति 26 दिनों तक अस्पताल में रहे। इस दौरान क्या क्या नहीं सहा। इनकी माने तो एक अस्पताल कर्मी ने इनके पति के सामने ही इनसे छेड़छाड़ की। बेबस पति देखते रहे। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है और ज्योति कुमार जेंट्स है, वो ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला ज्योति कुमार ने कि आप ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का, प्रॉमिस किए थे ना।
26 दिनों तक पति के इलाज में इस महिला ने पूरे सिस्टम की सड़ांध देख ली। ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ा, कई गुना ज्यादा दाम देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना पड़ा। सारे जतन कर डाले लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। अब इनके जीवन में आंसुओं ने डेरा बना लिया है। जिंदगी दर्द में डूब चुकी है। इस एम्बुलेंस में पीपी किट पहनकर खड़ी ये बेटी बिहार के मेडिकल सिस्टम की ही पोल नहीं खोल रही, बल्कि कोरोना संक्रमण काल में जिम्मेदार लोगों की संवेदनाएं किस कदर मर गई हैं, इसका बयान कर रही है। बॉडी खुद पैक किए हो? एम्बुलेंस में ये बेटी खड़ी है और इसके बगल में उसके पिता का शव पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं, जहां 55 साल के फारूक जमा की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। उनकी मौत के बाद परिजन उनके शव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने शव को छुआ तक नहीं। 6 घंटे के इंतजार के बाद मजबूरी में इस बेटी ने खुद ही पीपी किट पहना, अपने भाई की मदद से खुद ही अपने पिता का शव पॉलीथीन में पैक किया। शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, पीपी किट और मैंने खुद पैक किया। इस बेटी ने अपने पिता के शव को पैक किया, अपने भाई के साथ मिलकर शव को स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस तक ले आई। धधकती चिताओं की ये तस्वीरें बिहार में दरभंगा की हैं, जहां शादी का एक आयोजन लोगों के लिए काल बन गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। शादी के 15 दिन के भीतर आयोजन में शामिल एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार में शवों को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा।